हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिना टिकट लिए बिना हम यात्रा कैसे करें। क्या हमें टीटी कुछ कह सकता है? क्या हमें टीटी ट्रेन में से उतार सकता है? कुछ ऐसे सवाल जिस पे आज हम बात करेंगे। आग लगेगी तो धुआं तो ऊपर तक उठेगा ही ना। तो अब क्या करें? चलो आ जाते हैं अब इस बात के लिए कि बिना टिकट लिए बिना हम यात्रा कैसे करें। चलो मान लेते हैं कि अगर मैं अभी कोइंसिडेंस की बात है कि आज मैं रेलवे पे जाता हूँ। अब रेलवे पे जाने के बाद मेरी इमरजेंसी टिकट है जो मुझे जाना है, ट्रेन पकड़नी है, आज मुझे जर्नी ट्रेवल करनी ही है। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं स्टेशन पे पहुँच गया, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ विंडो पे लाइन टिकट की बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। अब सोचना भी क्या है, मैं आपको बात बता दूँ कि कल की ये सिचुएशन है जो एक लड़के बंदे का कॉल आया, मेरे पास मैसेज आता है कि भैया ऐसे ऐसे एक टिकट है और मुझे ट्रैवल करना है, अब मैं इसमें ट्रैवल कैसे करूं? ये कह रहा है भैया एक मशीन लगी है बस की, प्लेटफॉर्म टिकट वहाँ मिल रहा है, बाकी लाइन बहुत लंबी है, अब ट्रेन सामने खड़ी है, अब निकलने वाली है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने फिर उसको आगे से कहा कि भाई जाना भी ज़रूरी है, लाइन में से या तो साइड में से जाके किसी से टिकट ले ले, अरेंज करा ले, या किसी को बोल के अरेंज कर ले। कह रहा भैया यार कलेश हो जाएगा, नहीं हो पा रहा। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भाई ये काम कर, जो डिस्पेंसर मशीन लगी है पहले उससे प्लेटफॉर्म का टिकट ले ले, कि अभी हम जब टिकट भी लेंगे तो उससे पहले हमारे पास कम से कम प्लेटफॉर्म तक का टिकट तो हो। कह रहा प्लेटफॉर्म का टिकट, ये क्या होता है? प्लेटफॉर्म का टिकट भी होता है? मैंने कहा भाई बिल्कुल होता है, प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं होगा तो कैसे होगा? पहले 5 रुपये का था, अब 10 रुपये का आई थिंक। तो जब वो 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लिया, कह रहा है कि उससे क्या होगा? मैंने कहा काम कर, अब जब टिकट नहीं ले पा रहा ट्रेन जाने बोले, तो प्लेटफॉर्म का टिकट लेके अनरिजर्व कोच में बैठ जा, उससे तेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कह रहा जब इजी हो जाएगा, टिकट लेके इसमें बैठ रहा हूँ तो क्या करूँगा? टीटी आएगा तो क्या आपकी वीडियो दिखाऊंगा? मैंने कहा भाई दिखा दियो लेकिन तसल्ली रख ले। मैंने कहा भाई पूरी बात सुन, जब अनारक्षित डिब्बे में तू बैठ जाएगा ना, तब वहाँ जो टीटी आएगा, पूरी बात सुन ले, जब वहाँ कोई टीसी आता है तब उससे जाके, जब भी तेरे को जहाँ पे भी टीसी दिखे वहाँ खुद जाओ, उससे बात करो। टीसी को क्या हो कि मैं ट्रेन की टिकट नहीं है मेरे पास और मुझे यहाँ तक जाना है। भाई उससे क्या होगा? टिकट तो मेरे पास यही है। मैंने कहा भाई उससे जब जाके ये बोलेगा ना, खुद ही हो सकता है तेरे को वो कह देगी कि टिकट नहीं है, तो भाई चढ़ाई क्यों था ना आता? तो मैंने कहा उससे जाके टीसी से मिलना और अपनी बात को बताना। अब कह रहा फिर भाई ये क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा था कि भाई मेरे मजे आ गए कि 10 रुपये का टिकट लिया, मेरा काम हो गया। तो 10 रुपये का टिकट का सोच रहा था, लेकिन यार ये तो फिर भी पैसे फालतू ही जाएंगे। मैंने कहा भाई फालतू नहीं, टिकट के पैसे तो देने ही थे ना। कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा फिर एक काम कर, टिकट के पैसे ही देंगे, लेकिन बात करेंगे पहले टीसी से कि टीसी क्या कहता है। अब टीसी जो कहेगा कि मान लो कि कहता है कि ऐसे ऐसे चार्ज है, पीछे से ट्रेन आ रही है, आपके टिकट वहाँ तक बना देगा। अब मैंने कहा इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, बात पूरी सुन। मैंने प्लेटफॉर्म का टिकट लेने के लिए इसीलिए तेरे को कहा कि जब टीसी ये कह दे कि तुम कहाँ से चढ़े, तो तू कम से कम ये तो कह पाएगा कि 10 रुपये का टिकट है सर, मैं तो यहाँ से चढ़ा था लेकिन ट्रेन मेरे सामने थी, मैं टिकट नहीं ले पाया, लाइन बहुत लंबी थी। तो तुम्हें जगह जगह प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें ये क्लैरिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा टीसी को, वो माने ना माने। नहीं तो वो तो तेरे को ये भी कह सकता था कि भाई पीछे से जहाँ से ट्रेन आ रही है, मैं तो किराया वहीं से ही जो है वो करूँगा और साथ में फ़ाइन करूँगा 250 रुपीज़, 250 रुपये पेनल्टी भी है। तो कह रहा है कि हाँ ये बात तो है। मैंने कहा इसीलिए कह रहा हूँ कि टीसी जब आए तो उसे ये बोल देना कि डिफरेंस का टिकट वो वहाँ से बना दे, क्योंकि अब टीसी को गवर्नमेंट सरकार ने, जो सरकार चल रही है उन्होंने, अब रेलवे ने अब उनके हाथ में ही मशीन अरेंज करा दी है, जिसे कहते हैं हैंड हैंडल मशीन। जो हाथ की मशीन है कुछ इस तरीके की, जो हाथ से टिकट अरेंज कर देगी। जो काम विंडो से टिकट का बनाने का होता था, अब वो टिकट आपकी मशीन से ही बना सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि आपको जगह जगह आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा, प्रमाण नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं? तो वो अपनी पावर के अनुसार तुम्हें ये भी कह सकता है कि मैं टिकट वहाँ से ही बनाऊंगा और फाइन भी लगाऊंगा। तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो आपके पास ये दिखाने के लिए होगा कि सर मैं तो इसी स्टेशन से चढ़ा था, ये तो मेरा टिकट है ही। तो आपको ज़्यादा प्रमाण देना नहीं पड़ेगा। फिर वो भी ये समझने लगेगा कि हाँ
इस बंदे पे कम से कम प्लेटफॉर्म का टिकट है, तो टिकट लेते लेते वो आपकी रीजंस को समझेगा, आपके व्यवहार अनुसार जिस तरीके से आप बोलोगे। अब मान लो कि एक सिचुएशन और जनरेट हो सकती है। अब वो कह रहा है कि आपसे वो घूस वो करता है कि घूस दो, या जो भी है XYZ कुछ ऐसे इस तरीके से सवाल करता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको कोई बहस नहीं करनी है, आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। कंप्लेंट कहाँ करते हो, आप कोई भी स्टेशन पे नियर बाय अधिकारियों के रूम होते हैं रेलवे के, आप उनमें जाके कंप्लेंट कर सकते हो। नहीं तो ये नंबर है, इस पे कंप्लेंट कर सकते हो। नहीं तो आप गूगल पे रेलवे की साइट पे जाके मेल द्वारा भी कंप्लेंट कर सकते हो। तो टीसीओ की भी कंप्लेंट की जा सकती है। अगर आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो, अगर बदतमीजी कर रहा है तो, डरा धमका रहा है, क्योंकि कुछ कानून इस तरीके के भी हैं जो टिकट से रिलेटेड हैं, जेल भी होती है इनमें, लेकिन वो हमें नहीं करने। हमें जो भी करना है कि सोच समझ के काम करना होता है कि हमें जो ट्रैवल करना है, हमारी जर्नी आगे तक की हो सके। अब हमें उसे कहना है कि हमारी डिस्टेंस तक का आप डिफरेंस अमाउंट हमारा टिकट का रेज कर दो, हम उसको पे कर देते हैं। टिकट जो हमने वहाँ से लेनी थी वो हम यहाँ से अरेंज कर लेंगे, तो हम बिना टिकट के भी यात्रा सफ़र कर सकते हैं। जो हमारा मेन टाइटल था कि बिना टिकट के हम यात्रा कैसे करें, अगर हमारे पास टिकट नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन भी बनती है किसी की टिकट भी घर रह जाती है, तो क्या करें। उस सिचुएशन में आपको करना है कि टिकट को लेके तो आप आई नहीं हो। अब वो टीसी को क्या बोलोगे, टीसी को कुछ नहीं कहना, वो आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता और आपको ट्रेन से तो उतार ही नहीं सकता, इसको तो आप तय कर लो। को ये कहना है कि आप हमारा जो डिस्टेंस है वो अमाउंट आप क्रिएट कर दीजिए, हमारी टिकट बस यही कह सकते हो कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानेगा कि आपने टिकट नहीं ली, या आप कहाँ से चढ़े, या आप कौन से स्टेशन से चढ़े हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास उस स्टेशन का प्लेटफॉर्म का टिकट होगा तो आप ये कह सकोगे कि मैं इसी स्टेशन से चढ़ा था। नहीं तो वो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई होगी पता नहीं कितनी दूर पहले से, तो आपको वहाँ से वो टिकट अपने पावर के, अपने विवेक के अनुसार वो टिकट लागू कर सकता है, आपको पनिशेबल बना सकता है। आप उस सिचुएशन में फंस जाओगे। तो आप ये काम ना किया करो। जब टिकट नहीं है तो आप टीसी से कांटेक्ट कर लिया करो खुद जाके। जहाँ पे भी आपको पहले टीसी दिख जाए आप जाके खुद ही बात कर लो कि ऐसे ऐसे सर हमारा डिफरेंस अमाउंट क्रिएट कर दीजिए, हमारी टिकट खो गई है या हम नहीं ले पाए, या जो भी आपकी सिचुएशन हो उसके मुताबिक। का और सवाल आया कि सर मेरे पास तो वेटिंग है, तो वेटिंग में मैं क्या ट्रैवल कर सकता हूँ। भाई वेटिंग में ट्रैवल, अगर वेटिंग दो टाइप की है, पहले तो ये देख लो। अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग ली है तो आप उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो मान्यता नहीं होती। तो पेमेंट उसकी बैक ऑफ सोर्स चली जाती है, जिस माध्यम से आपने पेमेंट उसकी करी होगी उसी माध्यम में पेमेंट वापसी चली जाती है, रिटर्न हो जाती है, तो वो टिकट कैंसिल हो जाती है। अब उसकी दूसरा ऑप्शन क्या है वेटिंग का। अब मान लो विंडो से आपने वेटिंग ली है, तो भाई आप ट्रेन में जा तो सकते हो, लेकिन आपको कंफर्म सीट मिलेगी या नहीं, उस सिचुएशन में आपको टीसी से ही बात करनी है। उसमें क्या करना है, टीसी को जैसे मान लो कि कुछ टिकट कैंसिल हो जाती हैं, किसी की ट्रेन छूट जाती है, या किसी का ट्रेन का टाइम पहले निकल जाता है वो बाद में आते हैं, तो ऐसी सिचुएशनों में वो सीट खाली रह जाती हैं। उस सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि सर आप एक बार देख लीजिए, अगर कुछ सीट खाली हों या आप अरेंज कर पाएँ कि कुछ सीटें खाली हैं, कि हमारी वेटिंग है और ऐसे ऐसे हमने विंडो से ली है, कि आप अगर हमारा कुछ अरेंज कर सकते हैं सीटिंग का तो आप प्लीज़ कर दीजिए देख के। तो हो सकता वो अपने प्रिपेयरिंग चार्ट को देख के आपको सीट का शेड्यूल कर दे, आपको सीट अरेंज कर दे। तो ये टीसी के हाथ में होता है सब चीज़, तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको वो बदतमीजी करेगा या आपको टीटी उतार देगा या आपको कहेगा उठा के फेंक दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो टीसी से बात कर लिया करो। अगर वो बदतमीजी करे तो हेल्पलाइन नंबर इज़ देयर, आप उनसे कांटेक्ट करके बात करके कर सकते हो, ट्रैवल आप कर सकते हो। अगर और कोई भी इशू आ रहा है तो आप डीएम करके प्लीज़ पूछो, उसका जवाब हम देंगे आपको।